बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसी हालिहि अल अमीनिल मकीन मुहिय्यिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसी हालिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बेकमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बेजमालिही। वो हैं बेमिसाल दरीचे शक हसुनत जमीउ खिसालिही, उन्हें देख लें तो पढ़ें मलक सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसी हालिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व एहसान कि उसने हमें और आपको इस बाबरकत और नूरानी और बामकसद महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। शेख साहब का तरीक़ा था कि वो आज की इस महफिल में खिताब फरमाया करते थे, तो उसी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए, उस पर अमल करते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक नात से तकरीर की इब्तिदा करते हैं। एक नज़्म है, इसका उन्वान है जन्नत किसे मिलेगी। तो नज़्म की शक्ल में है कि एक सवाल आया कि फिरदौस है किसका हिस्सा। एक सवाल आया कि फिरदौस है किसका हिस्सा, दाखिला खुल्द में कैसे हो ये क्या है किस्सा। दाखिला खुल्द में कैसे हो ये क्या है किस्सा, और किसके हो जाएं कि मिल जाए हमें भी जन्नत। किसके हो जाएं कि मिल जाए हमें भी जन्नत, किससे दिल अपना लगा लें कि आता हो राहत। आई कानों में ये आवाज के हैरान है क्यों, गौर कर सारी खुदाई में परेशान है क्यों। कौन है जिसके लिए रब ने बनाई दुनिया, कौन है जिसके लिए रब ने बनाई दुनिया। किसकी खातिर महो अख्तर से सजाई दुनिया, किसकी खातिर महो अख्तर से सजाई दुनिया। और जिसका दिल रहमो इनायत से भरा है रब ने, जिसका दिल रहमो इनायत से भरा है रब ने। नाम से उसके बड़े काम निकाले सब ने, नाम से उसके बड़े काम निकाले सब ने। और उसकी आंखों पे फिदा साकियो मैखाना सभी, उसकी आंखों पे फिदा साकियो मैखार सभी। लबे रंगी से है शर्मिंदा गुलाबों की कली, लबे रंगी से है शर्मिंदा गुलाबों की कली। और रुखे रोशन की तजल्ली में नहीं कोई कलाम, रुखे रोशन की तजल्ली में नहीं कोई कलाम। चांद सूरज भी किया करते हैं झुक झुक के सलाम, रुखे रोशन की तजल्ली में नहीं कोई कलाम। चांद सूरज भी किया करते हैं झुक झुक के सलाम। कोई पूछे तो सही हमसे कि क्या देखा है, कोई पूछे तो सही हमसे कि क्या देखा है। एक हंसी हजरत यूसुफ से सिवा देखा है, कोई पूछे तो सही हमसे कि क्या देखा है। एक हंसी हजरत यूसुफ से सिवा देखा है। वो लुआब उसका कि जमजम को है ख्वाहिश जिसकी, वो लुआब उसका कि जमजम को है ख्वाहिश जिसकी। रद नहीं करता है अल्लाह सिफारिश जिसकी, रद नहीं करता है अल्लाह सिफारिश जिसकी। हाँ वही रहमत आलम, वही मतलूब जहां,
हाँ वही रहमत आलम, वही मतलूब जहां, जिसके होने से ही मौजूद है बज़्म इम्कान, जिसके होने ही से मौजूद है बज़्म इम्कान। और उसकी तारीफ भला क्या करे इंसान की जुबां, उसकी तारीफ भला क्या करे इंसान की जुबां। सिर्फ कुरान से हुआ हुस्न मुजस्सम का बयां, सिर्फ कुरान से हुआ हुस्न मुजस्सम का बयां। और जिससे वादा किया खालिक ने फतरदा कहकर, जिससे वादा किया खालिक ने फतरदा कहकर, शान में गोया हुआ जिसकी रफाना कहकर, शान में गोया हुआ जिसकी रफाना कहकर। आखिरी शेर के जिसकी तौहीन पे इंसान जहन्नम में जले, जिसकी तौहीन पे इंसान जहन्नम में जले, क्यों ना फिर उसके वफादार को फिरदौस मिले। जिसकी तौहीन पे इंसान जहन्नम में जले, जिसकी तौहीन पे इंसान जहन्नम में जले, क्यों ना फिर उसके वफादार को फिरदौस मिले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह। काफी वक्त हो गया है, थोड़ी देर बर्दाश्त करें। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाता है मोमिनों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बहुत आसान तर्जुमा है। इस आयत करीमा की बेशुमार तफसीरें लोगों ने की। तफसीर करते वक्त इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि कुरान के जिस कलमे का हम तर्जुमा कर रहे हैं, क्या वो मफहूम उस वक्त भी राइज था जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था, या आज नया मतलब किसी ने निकाल लिया है। अगर कोई नया मतलब निकाल लिया गया है तो फिर वो कुरान की तफसीर नहीं। जैसे किसी ने कहा ववजदा का दालन फहदा, और जब आपको दीन में गुमराह पाया तो हिदायत कर दी। तो भाई ये आपके अपने घर का तर्जुमा होगा, ये उस कुरान की तफसीर नहीं है जो अल्लाह ने नाजिल किया है। ये ववजदा का दालन, इस दाल का यानी गुमराही तर्जुमा करेंगे तो हजरत यूसुफ के वालिद गुमराह ठहरेंगे, उनके लिए भी दाल का लफ्ज कुरान में आया। और बेशुमार चीजें उल्टी सीधी हो जाएंगी। तो पता ये चला कि जिस लफ्ज का जहां पर जो मतलब सहाबाए किराम के दरमियान राइज था वही मफहूम निकाला जाए तो तफसीर सही होगी। अब वो मफहूम निकालते हुए, उसकी रियायत करते हुए, यानी जाहिरी माना से इख्तिलाफ ना करते हुए, अब अगर कोई तफसीर करता है तो उसको तफसीर इशारी कहा जाता है और वो तफसीर मकबूल होती है। तफसीर की बात आई तो गौसे आजम का एक वाक़या सुनते चलिए। गौसे आजम के ज़माने में एक बहुत बड़े इमाम थे अल्लामा इब्न जौज़ी, बड़े मुहद्दिस, बड़े मुफस्सिर, बड़े आलिम। मगर यहां एक बात समझने की है, तफसीर की मारिफत के हिसाब से 4 किस्में हैं। एक वो कि जिस तफसीर के बारे में कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा कि हम नहीं जानते थे, जैसे वह अकीमुस्सलात। अब कोई बंदा ये कहे कि मैं इसकी तफसीर नहीं जानता तो ये उस उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। तो एक तो तफसीर ऐसी होती है, हर कसो नाकस को मालूम होती है। दूसरी तफसीर कि जो अहले ज़बान अपनी ज़बान की बुनियाद पर जान लेते हैं, जो अरबी दां हैं वो अरबी जानने की बुनियाद पर जो मतलब समझ लेते हैं और गैर अरबी दां लोग नहीं समझ पाते, एक तफसीर वो होती है। एक तफसीर वो होती है जो उलमाए दीन समझते हैं, जो उसूल दीन जानते हैं, जो उलूम शरिया जानते हैं, जो नबी की सोहबत उठाए हुए हैं, वो लोग वो तफसीर जानते हैं। और चौथी किस्म तफसीर की ये है, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत बता रहा हूं आपको। उन्होंने फरमाया कि 4 किस्म की तफसीर है। फरमाते चौथी तफसीर वो है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है। अब अल्लामा इब्ने जौज़ी एक बार गौसे आजम खिताब फरमा रहे थे, आ गए, और ये बहुत बड़े अल्लामा थे और इनको इतना ये भी नहीं था, कोई खास अकीदत भी नहीं थी उस वक्त तक, और समझते थे कि एक आलिम है जैसे कि सब होते हैं, वाज कर रहे हैं, तो वाज की महफिल में आ गए। एक आयत पढ़ी गौसे आजम ने, उसकी तफसीर बयान की। इनको उसकी 13 तफसीरें मालूम थी। अल्लामा इब्ने जौज़ी को उसकी 13 तफसीरें मालूम थी। एक तफसीर बयान की, दूसरी बयान की, तीसरी बयान की, 13 बयान की, 14 बयान की, 20 बयान की, 25 बयान की। गौसे आजम बयान किए जा रहे हैं, अल्लामा इब्ने जौज़ी दम बखुद खड़े, क्योंकि इनको तो 13 मालूम थी।
गौसे आजम ने 40वीं तफसीर जब बयान की तो अल्लामा इब्ने जौजी ने कुर्ता फाड़ लिया, गिरेबान चाक कर लिया, तो तफसीर रुक गई, मोतरफ हो गए। अभी दिलशाद साहब ने फरमाया कि इल्म जाहिर और इल्म बातिन यानी मारिफत और इल्म शरीयत, इन दोनों में बड़ा फर्क है और ये दोनों बहुत आपस में एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम भी हैं। फर्क हकीकत के एतबार से है और यकसानियत माल के एतबार से है। हकीकतें दोनों की अलग हैं, हुसूल दोनों का अलग तरीके से होता है, मफाहिम दोनों के अलग हैं, किताबें दोनों की अलग हैं, मगर माल दोनों का एक, नतीजा दोनों का एक ही होता है। तो अब ये बताइए कि अगर वो 13 से लेकर 40 तक जो तफसीरें थीं, अगर वो ऐसी थी कि वाक़ीमुस्सलात, तो अल्लामा इब्ने जौजी को भी जानना वाजिब था कि क्यों नहीं जानते थे आप? उसमें तो उज़्र भी कबूल नहीं किया जाता, पता चला कि वो इसमें की नहीं होगी। दूसरी वो जो अहले ज़बान जान लेते हैं, तो अल्लामा इब्ने जौजी भी अहले ज़बान थे, तो उनको जान लेना चाहिए था, नहीं जान पाए। तीसरी वो जो उलूम शरिया जानने वाले जानते हैं, तो अल्लामा इब्ने जौजी तो खुद बहुत बड़े मुफस्सिर और बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े उसूली थे। अगर इसका ताल्लुक उस तफसीर से होता जो उलूम शरिया के जरिए जानी जाती है, तो फिर अल्लामा इब्ने जौजी का जानना भी वाजिबी था। पता ही चला कि ये वो चौथी किस्म है तफसीर की जिसको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हाँ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने ये तो फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, मगर ये तो नहीं कहा कि अल्लाह जिसको चाहे बता भी नहीं सकता। अल्लाह के सिवा कोई उसको जानता नहीं है, मगर जब अल्लाह किसी को बताना चाहता है तो फिर शेख अब्दुल कादिर जीलानी को 40 तफसीरें उस आयत करीमा की सिखा देता है जिसको अल्लामा इब्ने जौजी नहीं जानते। इस इल्म को इल्म लदुन्नी कहा जाता है। यह इल्म अल्लाह की जानिब से अता किया जाता है बगैर कसब के। तो कसब वाले इल्म इस गैर कसबी इल्म का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े मौलवी दुनिया में हुए, खुद शाह ऐनुल हक का इल्म कसबी काजी मुबारक के शागिर्द हैं। 3 वास्तों से इनका सिलसिले तलम्मुज़ मीर जाहिद से मिलता है और 7 वास्तों से मीर सैयद शरीफ जुरजानी से जुड़ता है। तो इल्म जाहिर के ऐसे पहाड़, ऐसा रुतबा इल्म जाहिर में, और इल्म बातिन का क्या हाल है? जो इल्म, वो इल्म के जो गैर कसबी होता है उसका क्या हाल है? गैर कसबी इल्म का आलम यह है, एक मर्तबा शाह ऐनुल हक महरर शरीफ की दरगाह में इशा के बाद दुआए सैफी पढ़ने बैठ गए। शम्स महररा को पता चला कि मौलवी दुआए सैफी पढ़ने बैठे हुए। आप तशरीफ लाए, आपने कहा मौलवी खैरियत तो है, दुआए सैफी कोई मर जाएगा इससे? फरमाया जी एक शख्स है जो आपसे बहुत कीना रखता है महररा का, और बहुत दिनों से मैं उसको देख रहा हूं, आपसे बुग़्ज़ रखता है, आपको नहीं मानता, मैं दुआए सैफी पढ़ रहा हूं। आपने फरमाया मौलवी दुआए सैफी ना पढ़ो, वही होगा जो तुम चाहते हो। आप जरा देखें कि इल्मे गैर कसबी लोग इस चक्कर में पड़े हैं कि रसूलुल्लाह गैब की बात जानते हैं कि नहीं। मारेरा का वो दुर्वेश जिसको शम्से मारेरा कहा जाता है, वो अपने मौलवी की दिल की बातें जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैजान शम्से मारेरा, वाह 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 वाह, खतीब हिंदुस्तान। फरमाया कि होगा वही जो तुम चाहते हो, मत पढ़ो। आप तो मुरीद थे, करो तो करो, ना करो तो ना करो। तो आप उठ गए वहां से दुआए सैफी छोड़कर। हालांकि दुआए सैफी बीच में छोड़ना भी नहीं चाहिए, मगर जिसकी इजाजत से पढ़ लेते उसी की मना करने जरूर दिया। आप उठ के आ गए। अगले दिन ये हुआ कि वो बहुत बीमार हो गए, वो साहब बहुत परेशान, बीमार, लाचार। सबने जवाब दे दिया। तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा लगता है कि जो तुम अच्छे मियाँ की बुराई करते फिरते हो ये उसी का असर है, तो अब तुम माफी मांग लो उनसे जाकर। और ये पूरा मारेरा जानता था कि अच्छे साहब से अगर माफी मांगनी हो, कोई और बात कहनी हो, अपनी बातें मनवानी हो, बीमारी की दुआ करानी हो, बेवक्त उनके घर से पानी मंगाना हो, तो फिर एक ही वसीला है मारेरा के अंदर। वसीला एक ही था। तो लोग उसको घेर के लाए, आके पैरों में गिर गया कि मौलवी साहब माफ करवा दीजिए। किसकी माफी करा दूं? मैं बहुत गलत गुमान रखता था, मैं तौबा करता हूं, अब मैं अच्छे मियाँ को बुरा नहीं समझूंगा, मुझे माफ करा दीजिए। आप शम्से मारेरा की बारगाह में ले गए, उसको माफ कराया। जब वो चला गया तो शम्से मारेरा मुस्कुरा के फरमाते, क्यों मौलवी, वही हुआ जो तुम चाहते थे। वाह 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 वाह। तो ये देख रहे हैं,
ये वो गैर कसबी चीजें हैं जो अल्लाह अता कर देता है। वाह 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 भाई। तो इस आयत करीमा की बहुत सारी तफसीरें हैं, मगर गौर करने वाली बात यह है, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अल्लाह की जानिब से आने वाली सबसे बड़ी नेमत इंसान के लिए क्या है, तो आप कहेंगे ईमान। यही बात है कि नहीं? इसी पर सारा कारोबार चल रहा है। तो जब सबसे बड़ी नेमत मिल गई, ईमान वाले हो गए, उसके बाद अब किस शय की जरूरत है? तो मुद्दा हल हो गया। ईमान नहीं था, ईमान वाले हो गए, अब किसी चीज की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं हमारे पास तो किताब व सुन्नत है, हमें किस चीज की क्या जरूरत है? अरे तुम जिसको अपने पास किताब व सुन्नत समझ रहे हो, दरअसल तुम्हारे पास नहीं है। अगर होती तो तुम फिर ये ना कहते कि हमें काय की जरूरत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग कुरान सही से पढ़ते ही नहीं। या अय्युहल लदीना आमनू कहकर बात मुकम्मल नहीं हुई, फरमाया कि ईमान तो ले आए तुम। या अय्युहल लदीना आमनू तकुल्लाह, अभी तो ईमान लाए हो, अभी भी कसर बाकी है, अब तकवा इख्तियार करो। अब इंसान तकवे में लग गया, मुसलमान भी, ईमान वाला भी हुआ, तकवे वाला भी हो गया, खूब नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, औराद व वज़ाइफ, नवाफिल, सदकात, खैरात, मुजाहिदे, चिल्ले, सब। अब तो बात मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, अब किस शय की कमी रह गई? ईमान ले आए, परहेजगारी इख्तियार कर ली, रोजेदार भी हो गए, अपने दिल की ख्वाहिशों को भी तर्क कर दिया, अल्लाह को और अल्लाह के रसूल के अहकाम को हर चीज पर फजीलत भी दे दी, और उस पर कायम भी रहे, उस पर आप दायम भी रहे। उसके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक हुक्म दिया। बज़ाहिर बात समझ में नहीं आ रही, जब ईमान आ गया और तकवा भी आ गया, तो अब किस चीज की जरूरत थी? फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ। वाह, और सच्चों के साथ हो जाओ। वाह, बात बड़ी अजीब है। सच्चे बज़ाहिर तरतीब देखें आप, ईमान का दर्जा सबसे बुलंद, उसके बाद तकवा और उसके बाद सच्चे। मगर जुड़ाव ऐसा है कि अगर ये नीचे वाली शय हाथ में ना हो तो ना तकवे की गारंटी है ना ईमान की गारंटी है। वाह 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 वाह। आखिर तकवे और ईमान को तकवे के साथ जोड़ा और तकवे को सादिकीन की सोहबत के साथ जोड़ा। आखिर क्यों? एक वाकया सुनते चलिए। उर्स कादरी है, यहां पर बात हर 5-10 मिनट के बाद बगदाद पहुंच जाती है। बेशक बेशक। बहुत मशहूर वाकया है। कादरी क्या सभी लोग जानते हैं, और बदायूं शहर के तो गैर मुस्लिम लोग भी जानते होंगे। हुआ ये कि गौसे आजम वास फरमा रहे थे, उरफा, औलिया, अख्ताब, अब्दाल का मजमा था। गौसे आजम के मुरीद और शागिर्द हजरत अली इब्ने हेती को नींद आ गई। यहां भी बहुत से लोगों को नींद आ रही, हैदर भाई को भी आ रही। तो नींद आ गई उनको गौसे आजम की तकरीर में। पता ही चला कि तकरीरों की महफिल में सो जाना कोई बुरी बात नहीं होती, मगर दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह, इस महफिल को गौसे आजम की महफिल से निस्बत है, तो हमारी नींद को अली इब्ने हेती की नींद से निस्बत हो जाए। तो जब हजरत अली इब्ने हेती सोए तो ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। और रसूलुल्लाह के आने का मतलब ये होता है कि रसूलुल्लाह ही तशरीफ लाए हैं। शैतान को ये कुदरत नहीं दी गई कि उनकी शक्ल बनाकर आ जाए। शैतान तो एक बार अपने आप को खुदा कह रहा था, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हारी इबादतें इतनी मकबूल हो गई कि अब तुम्हें नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो मरदूद शैतान है, दफा हो जाए यहां से। भागते भागते कहने लगा कि तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। आपने फिर लाहौल पढ़ा और कहा कि मुझे मेरे रब ने बचाया है, मेरे इल्म ने नहीं बचाया। तो शैतान अपने आप को रब तो कह सकता है, मगर ये नहीं कह सकता कि इन्नी रसूलुल्लाह, मैं रसूल हूं। ये ताकत छीन ली अल्लाह ने उससे। लोगों ने बड़ा भाई बना लिया। लोगों ने सोचा कि हम ये तो नहीं कह सकते कि हम रसूल हैं, तो लाओ बड़ा भाई बना ले, कोई तो रिश्ता जोड़े। और दलील ये दी कि वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, मगर चूंकि उनके मर्तबे बड़े हैं तो वो बड़े भाई। तो फिर तो ये होना चाहिए कि वो भी इंसान, हम भी इंसान, मगर वो बहुत नेक इंसान, तो वो हमारे बड़े भाई। तो फिर ये हुआ कि भाई अबू जहल भी इंसान, तुम भी इंसान, अब वो तुमसे जरा कम बुरा इंसान है तो छोटा भाई हो गया, वो उसे छोटा भाई बना लीजिए। खैर, हजरत अली इब्ने हेती सोए, रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। जब आंख खुली तो देखा गौसे आजम हजरत अली इब्ने हेती अपने मुरीद के सामने हाथ बांधे खड़े हुए। ये आंख खुली, अचंभे में रह गए कि हुजूर आप कैसे? मुस्कुरा के फरमाया कि अली, जिसको तुम सोते में देखते हो, अब्दुल कादिर उसे जागते में देख लिया करता है।
और बारहा गौसे आजम की मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ताजुल फल फरमाते हैं कि तेरी मजलिस की इज्जत के लिए तशरीफ लाते हैं जनाबे साहिबे मेराज या महबूब सुभानी। सुभानी, वाह वाह वाह। यहां तक तो सबने सुना वाकया, मगर बहजतुल असरार की रिवायत में एक लफ्ज और भी है। गौसे आजम ने पूछा, अली क्या रसूलुल्लाह ने कोई नसीहत फरमाई? ख्वाब में तशरीफ लाए तो तुमसे कुछ कहा? कहा जी हुजूर कहा। फरमाया क्या कहा उन्होंने? हजरत अली इब्न अती ने अर्ज किया, उन्होंने ये कहा कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी की मुलाजिमत तर्क न करना, इनके साथ लगे रहना। किससे फरमाया? एक खुद वली हैं, खुद बड़े मर्तबे पर फायज हैं अली इब्न अती। उसके बाद रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे कि इनकी मुलाजिमत में रहना। अब आयत करीमा को पढ़िए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। अली इब्न अती ईमान वाले भी थे, तकवे वाले भी थे। वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ रहो, हो जाओ, और उनकी मायत और उनका साथ किसी वक्त भी तर्क न करना। वाह वाह। बड़ा मशहूर वाकया है कि सच्चों की मायत और उनका साथ और उनका पास होना क्या करिश्मे दिखाता है। बहुत बड़े मुफस्सिर, मुतकल्लिम, बड़े हकीम और दाना, मंतिकी और फलसफी हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े आलिम, इन्होंने ये पढ़ा था कि शैतान आखिरी वक्त में आके बहकाने की कोशिश करता है। तो आपने कुछ दलाइल तौहीद के तैयार रखे थे कि ये दलाइल हैं, जब शैतान बहकाएगा मुझे तो मैं ये दलीलें पेश कर दूंगा। मगर वो भी बहुत घाघ है। उसको कहा जाता है मुअल्लिमुल मलकूत, तो पता नहीं क्या पढ़ाया करता था, ये मशहूर बहुत है। अब वो आया और उसने बहकाना शुरू किया, आपने दलील देना शुरू की। अब उसने आपने दलील दी, उसने दलील काटी, फिर एक दलील दी, फिर दलील काटी, फिर तीसरी दलील। अब जब होते होते इनके इल्मे ज़ाहिरी का पिंडारा खत्म होने लगा, जब वो खजाना खत्म होने लगा, तो इनके पीर, चूंकि वकूनू मा सादिकीन, तकवा तो था, सच्चों के साथ जुड़े हुए थे, तो सच्चों के साथ ने कैसा करिश्मा दिखाया। आपके पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा वुजू फरमा रहे थे और उस घर में नहीं थे, कहीं दूर बैठे हुए थे। आपने वुजू का लोटा जमीन पर फेंका और कहा कि अरे राजी, ये क्यों नहीं कहता कि बिला दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। वाह वाह वाह। इसमें दलील की क्या जरूरत है? वाह वाह। वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों का साथ इसलिए जरूरी है कि हमारा ईमान और तकवा महफूज रहे। अगर ईमान और तकवा महफूज न रहा, मातुरीदियों का तो यही मानना है कि मोतबर एतबार जो है वो वक्ते रुखसत का है, कि इंसान दुनिया से जाएगा किस हालत में, इसी का एतबार है, यही चीज मोतबर है। पूरी जिंदगी कुफ्र और शिर्क में गुजरी हो, अगर मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए तो फिर उस जिंदगी की पुरसिश नहीं होगी, उस कलमे का एतबार होगा। शकावत और सआदत जो है वो आखिरी वक्त की मोतबर है मातुरीदीन के नजदीक। वकूनू मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो अगर सच्चों के साथ होने का मतलब ये रहा कि अपने ईमान की और तकवे की हिफाजत की जाए, और तकवे और ईमान की हिफाजत कैसे की जाएगी? सच्चों के साथ रहकर। कभी कभी क्या होता है कि शैतान, हम ईमान वाले भी हैं, तकवे वाले भी हैं, शैतान वसवसे पैदा करता है। युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, वो वसवसे पैदा करता है लोगों के दिलों में। और शैतान जो है वो मिनल जिन्नति वन नास, कुरान कह रहा है, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, हमें तो इल्जाम लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। तो कुरान ने कहा कि बहकाने वाले लोग जिन्नातों में भी हैं, इंसानों में भी हैं। जिन्नात में भी हैं बहकाने वाले, जैसे इब्लीस और उसकी औलाद। इंसानों में भी बहकाने वाले लोग हैं, उनको भी शैतान कहा जाता है, वो भी वसवसा डालते हैं। तो जब ये वसवसे डालते हैं तो वो बड़ा नाजुक वक्त होता है। उस वक्त में इंसान के ज़ाहिरी उलूम उसके यहां रुकावट नहीं बन पाते, उसकी हिफाजत नहीं कर पाते, क्योंकि इल्मे ज़ाहिर जो होता है वो उस चीज तक नहीं पहुंच सकता जो हमारे दिल पे वारिद होती है। उसके लिए तो साहिब दिल होना पड़ता है, किसी रूहानी ताजदार की बारगाह में आना पड़ता है। जिस तरह से अगर हम जाहिरी तौर पर बीमार होते हैं तो किसी तबीब या डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो बुखार की दवा दे दी, जुकाम की दवा दे दी, इसी तरह रूह भी बीमार होती, रूह को भी इलाज की जरूरत पड़ती है।
रूह की सेहत भी जरूरी है, उसको बरकरार रखना पड़ता है, तो रूहानी तबीबों के पास आने की जरूरत होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो जब ईमान और तकवा और सच्चों के साथ होना, ये तीनों चीजें मुकम्मल रही मरते वक्त तक, तो फिर इंसान दुनिया से कामयाब जाता है। आज हम जिस अजीम शख्सियत और बुजुर्ग और वली की उर्स की महफिल में हाजिर हैं, इनकी जिंदगी मुलाहिजा कर लीजिए। ये ईमान वाले भी हैं, तकवे वाले भी हैं, वकूनु मा सादिकीन की तफसीर बने हुए हैं। ऐसे सच्चों के साथ रहने वाले ऐसा साथ रहे कि जब तक मुर्शिदे गिरामी जाहिरी हयात में रहे, आप महरेरा शरीफ में ही रहते रहे। और शम्स महरेरा का अपने मुरीदों के साथ तो ऐसा मामला था, शम्स महरेरा के एक मुरीद ने कहा, शम्स महरेरा के एक मुरीद अपने किसी दोस्त के साथ कहीं जा रहे थे, वो किसी और से मुरीद था। तंबीहुल गाफिलीन में लिखा हुआ है वाकया जी। तो दोनों में गुफ्तगू होने लगी, तो उनके जो दोस्त थे, जो शम्स महरेरा के जो मुरीद थे, इनका जो दोस्त था, इसने एक किस्सा सुनाया कि भाई हमारे फलां दोस्त एक जगह जंगल में फंस गए थे, तो शेर आ गया, तो उन्होंने अपने मुर्शिद को बुलाया, पुकारा, तो फौरन मुर्शिद मदद करने आ गए। तो इन साहब ने कहा कि हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो, अब ऐसे पीर कहाँ, ये जबान से इनकी निकल गया बेचारे। अब ये रात को जब सोए, अचानक इनकी आंख खुली रात में, देखा कि 4 लोग एक तख्त को आसमान से जमीन की तरफ ला रहे हैं। जब वो तख्त इनके सामने रखा गया तो उस पे से शम्स महरेरा उतरे और अपने मुरीद का कान पकड़ के कहा कि बताओ ऐसा कौन सा मौका था कि तुमने मुझे बुलाया और मैं ना आया हूं। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। खबरदार, फरमाया खबरदार, आज के बाद ऐसी बात जबान से ना निकालना। तो जिस बुजुर्ग की हम बारगाह में हाजिर हैं, इनका सच्चों के साथ ऐसा जुड़ाव था और ये ऐसी मैयत थी कि फिर ये खुद ऐसे सच्चे हो गए कि इनसे हजारों लोग जुड़ते रहे और फिर एक सिलसिला चिराग से चिराग रोशन रहा। हुजूर सैफुल्लाह अल मसलूल, आपका तो आलम ही अजीब था। शेख साहब अक्सर फरमाया करते थे कि ऐसे तो हर बुजुर्ग अपनी जगह आफताब व महताब है, मगर सैफुल्लाह अल मसलूल की बात कुछ अलग है। तो मैंने अर्ज किया था कि बात दरअसल ये है कि वैसे तो सभी बुजुर्ग अपने अपने मकाम पर फाइज हैं, मगर चूंकि सैफुल्लाह अल मसलूल को शम्स महरेरा ने अपना बेटा बना लिया है, ये वस्फ इजाफी है, तो इस वजह से वो रंग दिखाई देता है। सच्चों के साथ हो जाओ। अब मसला ये बना, हदीस शरीफ में एक रिवायत आ गई, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इस पर जहन में रखिएगा, रिवायत यह आई कि कयामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, दोज़खी दोज़ख में जा रहे होंगे, मगर एक सालिहीन का गिरोह ऐसा होगा सच्चों का, जो अभी महशर के मैदान में खड़ा हुआ है। पूछा जाएगा कि तुम लोग तो जन्नती हो, जन्नत का फैसला हो गया, अब आप लोग यहां क्यों खड़े हैं? तो वो कहेंगे, वो सच्चे ये कहेंगे कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे। पूछा जाएगा क्यों नहीं जाओगे, आखिर क्या बात है, जन्नत में क्यों नहीं जाते तुम? तो वो ये कहेंगे कि हमारे साथी जहन्नम में पड़े हुए हैं, हम कैसे जन्नत में चले जाएं। अल्फाज ये कि वकानु युसल्लून माना, वो लोग जहन्नम में जल रहे हैं जो हमारे साथ नमाज पढ़ा करते थे। कानू यसूमून माना, जो हमारे साथ रोजा रखा करते थे। कानू यहुज्जून माना, जो हमारे साथ हज किया करते थे। यानी वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथी जो होते थे, जो मुरीदीन होते हैं, जो चाहने वाले होते हैं, जो किसी सच्चे के साथ हो जाया करते हैं, तो उनके लिए कयामत के दिन उनके जिन सच्चों के वो साथ हैं, वो सालेहीन बंदे अल्लाह से वहां पर उनके लिए जिरह कर रहे होंगे, एक तरह की मीजान के सामने कि निकालो इनको, हमारे साथ थे, ये हमारे साथी हैं। हजरत जब खाना खाने जाते हैं तो राशिद मियां से मुड़ के पूछते हैं कि हमारे साथी आ गए। वो कौन साथी हैं? वो साथी वो हैं जो यहाँ खड़े रहते हैं, जो खाना खाने के लिए इंतजार में रहते हैं, या वो लोग जिनका कार्ड नहीं होता लंगर खाने में जाने का। ये साथी वो हैं जिनका कार्ड लंगर खाने का नहीं होता। बिला तशबीह व तमसील कयामत का दिन होगा,
हाथ में असहाबे यमीन तो अपने परवाने लेकर जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, मगर जो असहाबे शिमाल होंगे, जिनको जन्नत का भी हुक्म नहीं हुआ होगा, तो मुड़कर वली पूछेगा कि मेरे साथी कहाँ हैं। वाह कहा जाएगा भाई वो तो अपनी सजा भुगत रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाएगा कि इज़हबू इला जहन्नम, चले जाओ जहन्नम की तरफ। अखरिजू मन आरफ्तुम मिनहुम, तुम अपने उस जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होकर अपने जिस मुरीद को पहचानते हो बाहर निकाल लो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अखरिजू मन आरफ्तुम मिनहुम, जिसको पहचानते हो निकाल लो। अब ये पहचान यहां देखिए, ये पहचान कैसे बनी? वकूनू मा सादिकीन, आप सच्चों के साथ होंगे तो पहचान बनेगी। पहचान तो ऐसे नहीं बन जाती है, पहचान बनानी पड़ती है। तो पहचान बनाने की जरूरत है। जब साथ मिलेगा और साथ बन जाएगा, अब शाहे ऐनुल हक कल मैदान महशर में गवाही देंगे कि इन लोगों ने यहां नमाज पढ़ी है, इन्होंने यहां पर जिक्र किया है, इनको सजा कैसे हो गई? तो अल्लाह फरमाएगा इनसे इज़हबू इला जहन्नम, चले जाओ। अखरिजू मन अरफ्तुम मिनहुम। और मजे की बात यह, रिवायतों में आता है कि ये वो लोग होंगे कि अल्लाह इनके पीरों से इनको निकलवाने से पहले आग को यह हुक्म देगा कि खबरदार इनके चेहरों तक ना पहुंचना। क्यों ना पहुंचना? मुहद्दिसीन कहते हैं कि इसलिए ना पहुंचे क्योंकि अभी इनको पहचाना बाकी है, अभी इनको पहचाना जाएगा। तो आग में छुप जाएंगे तो कैसे दिखाई देंगे? अभी इन्हें पहचाना जाएगा। और दूसरी बात ये भी हो सकता था कि जब ये औलिया अपने रब से गुजारिश करते कि मौला हमारे मानने वाले, हमारे चाहने वाले, हमारे साथी तो सजा भुगत रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता जाओ फरिश्तों इनके मुरीदों को निकाल दो। ये भी हो सकता था। फरमाया कि नहीं, आप खुद जाकर जिसको पहचानते हो निकाल लीजिए। इसकी क्या वजह रही? मेरी समझ में इसकी एक वजह आती है। वो वजह यह है ताकि कयामत के दिन उस मुरीद को यह यकीन आ जाए कि पीर के साथ रहने का फायदा क्या होता है। आज तो लोग ये समझते हैं कि कारोबार नहीं चल रहा है, मुरीद हो जाओ तो कारोबार चलने लगेगा, मुरीद हो जाओ तो तनख्वाह बढ़ जाएगी, मुरीद हो जाओ तो बुखार ठीक हो जाए। अरे ये तो जुज़वी चीजें हैं, असल चीज तो कयामत पे पता चलेगी जब तुम्हारा पीर बगैर किसी फरिश्ते के हाथ डाल के जहन्नम से तुम्हें खींच लेगा। वाह 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 वाह, सुभान या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 भाई, वाह वाह। अब सोचो कि अब ये इसको इस तरह देखो कि जिस पीर का नाम ही दस्तगीर हो, जो पीर हाथ पकड़ने वाला हो, ऐसे आप देखो ये तो तमाम पीरों की बातें हैं कि जो भी वली और सालेह और सालेहीन में से जो भी होगा वो जहन्नम से निकाले। मगर जरा सोचो कि वो कि जिसको दुनिया में अल्लाह ने दस्तगीरी का लक़ब अता कर दिया, जिसको अल्लाह ने दुनिया में दस्तगीर बना दिया है, उसका आलम क्या होगा और उसके हाथ का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, बेशक सुभान। आपको हैरत नहीं होनी चाहिए, वो हाथ तो ऐसा हाथ है कि दुनिया में पानी से बचा लिया। एक जहाज डूब रहा था, वाह बहुत सुना हुआ है वाकया। वाह वाह वाह, एक जहाज डूबने वाला था, लोग घबरा रहे थे, भाग रहे थे, उसमें कोई कादरी भी होगा, उसने कहा या गौसल मदद। दरिया में, समंदर में या गौसल मदद कहा, इधर गौसे आजम ने अपना हाथ चादर के अंदर ले लिया। लोग बैठे हो, किसी को एहसास भी नहीं हो क्या बात है। थोड़ी देर के बाद चादर से हाथ बाहर निकाला तो आस्तीन से पानी टपक रहा था। वाह वाह, आस्तीन गीली थी वाह वाह, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की कि हुजूर ये आस्तीन गीली कैसे हो गई। वाह वाह। जब वो काफिला आया, उसने बताया कि फला तारीख, फला दिन, फला वक्त पे ऐसा तूफान आया कि जहाज बिल्कुल डूबने वाला था, तो हमने पुकारा गौसे आजम दस्तगीर, तो देखा कि एक हाथ आ रहा है, उसने हमारे जहाज को पकड़ा और साहिल से लगा दिया। अल्लाह अल्लाह। तो जो हाथ इस दुनिया में समंदर यानी पानी से अपने मुरीदों को निकाल लेता है, यकीनन कल कयामत के अंदर आग से भी वही हाथ हमें निकाल लेगा। वाह वाह वाह, वकूनू मा सादिकीन, इसलिए सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बड़ा मशहूर वाकया है, गौसे आजम ने दीन को जिंदा किया। हुआ ये कि गौसे आजम गुजर रहे थे एक रास्ते से, तो कराहने की आवाज सुनी, देखा कौन है, तो बड़ा कमजोर लागर शख्स एक कोई था।
उसने कहा अब्दुल कादिर जरा मुझे सहारा दो, उठाओ। आपने उसका हाथ पकड़ के उठाया, तो जैसे ही उठाया तो वो सेहतमंद हो गया। उसने कहा अब्दुल कादिर मैं तुम्हारे नाना का लाया हुआ दीन हूं, तुमने आज मुझे जिंदा कर दिया, अल्लाह तो मुहीउद्दीन नाम हो गया। वाह। सोचने की बात यह है कि उस रास्ते, वो तो रास्ता था, उससे तो उन गौस पाक से पहले भी बहुत लोग निकले होंगे, तो उसने किसी को आवाज नहीं दी। क्यों नहीं दी आवाज? क्योंकि वो जानता था कि ये जो लोग गुजर रहे हैं ये सब राहगीर हैं, इनमें कोई दस्तगीर नहीं है। वाह 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 वाह। जब दस्तगीर आया तो दीन ने आवाज दी। तो जो हाथ दीन को जिंदा करने की ताकत रखता हो वो अपने मुरीद को जहन्नम से निकालने में कमजोर हो जाएगा। वाह वाह वह कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। वाह वाह। इसलिए हम सच्चों के साथ हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मा सादिकीन। अब एक और बात भी सुन लीजिए, बड़े बड़े तकवे वालों के तकवे खराब हो गए, क्योंकि वो कुनू मा सादिकीन नहीं था मामला, तकवे पर घमंड था। ताजुल फऊल गालिब ने क्या कहा था? गालिब ने कहा था कि 100 पुश्त से है पेशे आबा सिपाहगरी, को शायरी जरिया इज्जत नहीं। मुझे अपनी शायरी पर बड़ा नाज था, उनको अपने फन पे बड़ा गुमान था। वो दुनियादार आदमी, मगर जब एक सच्चा और एक आशिक जब अपनी शायरी की बात करता है तो कहता है कि उनकी मिदहत से गरज है शोरा कुछ भी कहें। वाह वाह। शेर गोई ना हुनर है ना है हिरफा मेरा। वाह वाह वाह। हालांकि गालिब के बाप दादा का नाम तो कोई नहीं जानता कि शायर था कि नहीं था, वाह। मगर ताजुल फहूल के वालिद भी शायर, उनके दादा भी शायर, और यहाँ से लेकर एक सिलसिला है हसन बिन, यहाँ से लेकर उस्मान गनी तक एक सिलसिला है हमदो सना करने वालों का, मदो सना करने वालों का। वाह। मगर आपने फरमाया कि उनकी मिदहत से गरज है शोरा कुछ भी कहें। फरमाते हैं कि तेरे ही आसरे पर दुश्मनों से बहस करता हूँ। ये नहीं फरमाया कि अपने मंतिक फलसफा और उसूल और फिक़्ह और उसूल फिक़्ह और कलाम और इल्म कलाम और उसूल दीन के बुनियाद पर कर रहा हूँ। लोगों को वो ये गुमान होता है कि मेरी अरबी बहुत अच्छी है, वो गुमान होता है कि मेरी शायरी बहुत अच्छी है, मेरी मंतिक और फलसफा बहुत अच्छा है, इसीलिए वो बेचारे नाकाम हो जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, जो भी अपने आप को कोहे हिमालय इल्म का समझ लो, उसके ऊपर भी एक इल्म वाला है। तो इल्म का तो ये हाल है कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। अब कोई दुनिया में कोई मोहम्मद अरबी तो कोई दूसरा है नहीं, बेशक। कि कोई बहुत बड़ा इल्म वाला हो जाए तो दावा करेगा तो काफिर ही हो जाएगा। गुमराह तो अभी तो सिर्फ गुमराही तक थी, अगर कुनू मा सादिकीन नहीं है। तो इतने बड़े आलिम तो कोई है नहीं दुनिया के अंदर कि रसूलुल्लाह के इल्म का अहाता कर सके। और उसके बाद जो भी आलिम है तो फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, फिर हर जानने वाले के ऊपर जानने वाला, और फिर जो सबसे बड़ा जानने वाला है वो अल्लाह है, उससे बड़ा तो कोई भी नहीं। फरमाते हैं कि तेरे ही आसरे पर दुश्मनों से बहस करता हूं, ये सब खाएंगे मुझसे मात या महबूब सुभानी। इल्म जाहिर की बुनियाद पर मुमकिन है कि सामने वाला अगर कोई बहुत बड़ा इल्म जाहिर लेकर आ गया तो फिर तो मामला कुछ और हो सकता है, मगर ऐसा हथियार लेकर जा रहे हैं जो सामने वाले के पास है ही नहीं। वो क्या है? तेरे ही आसरे पर। और किसका आसरा? उसी का आसरा जिसके सामने अल्लामा इब्ने जौजी गिरेबान फाड़ चुके हैं। वाह। तेरे ही आसरे पर दुश्मनों से बहस करता हूं, वो सब खाएंगे मुझसे मात व कुनू मा सादिकीन, क्योंकि सच्चों के साथ एक मजबूत रिश्ता चाहिए। एक आंवले के एक कादरी दूल्हा के मुरीद थे, उनकी बेचारे की दुकान नहीं चलती थी। एक दिन आए, कहने लगे हुजूर आप एक कागज पे लिख दीजिए, क्या ग्राहकों शमसुद्दीन की दुकान से सौदा खरीदो। सोचिए, कागज कलम पे लिख दीजिए अपने हाथ से। और हुजूर कादरी दूल्हा ने लिख कर दिया, उन्होंने फ्रेम करा के अपनी दुकान में लगा लिया। और यह हाल हो गया कि अब सुबह दुकान खोलने से पहले भीड़ लगी हुई है और बंद करते वक्त भीड़ लगी हुई है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये गैर कसबी चीजें हैं। कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सरकार साहिबुल इख्तिदार का एक मुरीद कारोबार से परेशान हो गया, कर्जदार हो गया, बंबई का, सोचा कि लाओ खुदकुशी कर ले। आमतौर से लोग टेंशन में खुदकुशी कर लेते हैं। अब वो समंदर में जाने लगा, जब गले गले समंदर आ गया तो किसी ने हाथ पकड़ा पीछे से, देखा तो सरकार साहिबुल इख्तिदार खड़े। आप उसको पकड़ के हाथ खींचते हुए वापस ले गए और उसको पैसे दिए, उसकी मदद की और कहा खबरदार ये खुदकुशी हराम है, ये ना करो, जाओ अपना काम से चला लो। उसका काम चल गया। अब वो जब उर्स में आया, यहाँ बधाई हूं, तो वो रुमाल लेकर आया जिस रुमाल में पैसे बंधे हुए थे। और इधर मौलवी अब्दुल रहीम साहब ने कहा कि भाई उसी दिन तो अचानक सरकार के कुर्तों में जेबें नहीं होती थी, पैसे को हाथ नहीं लगाते थे वो, सारा हिसाब किताब मुफ्ती मौलवी अब्दुल रहीम साहब के पास रहता था।
आपने मौलवी अब्दुल रहीम साहब से उस पोटली मंगाई और फिर किसी को नहीं मालूम यहाँ के क्या हुआ। फिर वो अपने मुरीद को समंदर से खींच कर ले आए। क्यों खींच कर ले आए? क्योंकि कल कयामत के दिन इनको अपने मुरीद को जन्नत में साथ ले जाना था। वकूनु मा सादिकीन। और बुजुर्गों ने फरमाया कि गौसे आजम का मुरीद हराम मौत नहीं मरता, खुदकुशी कैसे कर लेता। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ होने का ये फायदा होता है, दुनिया में भी इसका फायदा है कि बुराइयों से रुके रहते। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू इसका ये वकूनु मा सादिकीन, ये तो जाहिरी पहलू हो गए दुनिया के। बातनी पहलू ये है कि आपको जिस सुलूक की राह में हम चल रहे हैं, अल्लाह की तरफ, जिस रास्ते पर अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, उस रास्ते में कोई रुकावट फिर नहीं आती। अगर कोई आती है तो फिर ये जिन सच्चों के साथ हम हैं वो सच्चे उस रुकावट को दूर कर देते। किसी को शैतान ने बहकाया, उस पर एक निगाह डाली और उसका रास्ता साफ कर दिया और वो फिर उस सुलूक की राहों में चलने लगे। दिल में खतरात पैदा होते हैं, वसवसे आते हैं, शैतान बहकाने की कोशिश करता है, बुरे ख्यालात आते हैं, इबादतों के तसलसल को तोड़ने की कोशिश की जाती है, इबादत और रियाजत को मुनक़ता करने की कोशिश की जाती है। मगर ऐसे में वकूनु मा सादिकीन, तो यही सच्चे काम आते हैं जो हमारी लौ अल्लाह की तरफ लगी हुई है, उसको कोई तोड़ ना सके। इसीलिए आपने सुना होगा कि वज़ाइफ की इजाज़तें होती हैं, दलाइल खैरात शरीफ की इजाज़त, हिज़्बुल बहर की इजाज़त, दुआए सैफ़ी की इजाज़त। क्यों होती है? इजाज़त का मतलब क्या होता है? इजाज़त का मतलब ये होता है कि अब आप जब ये विर्द पढ़ेंगे तो अब जो आपके दिल पर खतरात वारिद होंगे उसको आपका पीर रोकेगा। ये होता है। एक शेर है गौसे आजम का, फरमाते हैं मुरीदी, ऐ मेरे मुरीद, हिम्मत रख, हिम वतिब पश्ता वगन्नी फ़ैफ़ अल मा तशा फल इस्मु आली। जो ऐ मेरे मुरीद, जो चाहो करो, मेरा नाम बहुत बड़ा है। एक साहब ने काहिरा में था मैं, तो उसमें कहा कि ये अजीब बात कह दी शेख अब्दुल कादिर ने। मैंने कहा क्यों? उनका कि इन्होंने अपने मुरीद से कहा जो चाहो करो, मेरा नाम बड़ा है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा भाई बात इसलिए है कि गौसे आजम अपने मुरीद से ये तो नहीं कह रहे हैं कि जाओ जुआ खेल लो, मेरा नाम बुलंद है। गौसे आजम के मुरीद को जुए से क्या लेना देना? भाई एक शेख का जो मुरीद और सच्चा तालिब जो होता है, जो सच्चा तालिब होता है, वो अपने शेख की रोशनी, इरशाद की रोशनी में वो सुलूक की राहें तय करता है। फिर वो मुख्तलिफ वजीफे पढ़ता है, मुख्तलिफ चिल्ले करता है, मुजाहिदे करता है। तो कभी कभी चिल्ले, मुजाहिदे, औरादो वसाइफ के जो मुवक्किलीन होते हैं वो परेशान करने लगते हैं। मगर गौसे आजम अपने मुरीद से कह रहे हैं कि तुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, तू जो चाहे कर, जिस तरह से अल्लाह के करीब जा सकता है चला जा। जो वजीफा पढ़ना चाहता है पढ़ ले, फल इस्मु आली, मेरा नाम बुलंद है। तुम अल्लाह की राह में सुलूक जिस तरह चाहो करते हुए चले जाओ, मेरा नाम बुलंद है, तुम्हें कोई रुकावट नहीं आएगी। फ़ैफ़अल मा तशा फल इस्मु आली, जो चाहो करो, मेरा नाम बुलंद है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह को तलब करने में, अल्लाह की तरफ जाने में, सुलूक इल्लाह में जो चाहो तुम करो, जिस तरह भी अल्लाह की तरफ पहुंचो, तुम्हें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि मेरा नाम बहुत बुलंद है। और नाम से तो बहुत काम होते भी हैं। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ की ये दोनों जाहिरी और बातनी दोनों पहलू हैं सच्चों के साथ। दुनिया भी फायदेमंद है, आखिरत भी फायदेमंद है, जाहिर भी फायदेमंद है, बातिन में भी, बातनी तौर पर भी हमें फायदा होता है इस बात का। और सबसे आखिरी बात यह है, और सब बातों की 100 बातों की एक बात यह है कि कोई फायदा दिखाई दे ना या दिखाई दे, उनके साथ हो जाओ जिनको रब पसंद करता है। जिसको अल्लाह पसंद करता है उनके साथ हो गए तो फिर आपको मालूम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इस शेर को हमारे उस्ताद इमाम उलफन उल्टा पढ़ा करते थे, कहते थे ये तरतीब सही नहीं है। पहले मिसरे में इतनी बड़ी बात हो गई, फिर लौहो कलम की औकात क्या रही उसके सामने। तो उसको यूं पढ़ो कि ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, अरे की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। तो सच्चों के साथ, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों का साथ। अब एक सबसे अहम बात, कब तक सच्चों का साथ रहेगा? सच्चे का इंतकाल हो गया, अब क्या करेंगे आप? बाज लोगों ने कहा कि मरकर मिट्टी में मिल गए, फिर क्या होगा? उलमा फरमाते हैं कि सादिकीन, इस लफ्ज का ताल्लुक मौत और जिंदगी से है ही नहीं। जो लफ्ज सादिक को मौत और जिंदगी के तराजू में तोलता है वो आलिम नहीं है, क्योंकि सादिक वो होता है जिसका राबता अल्लाह से मजबूत हो
और अल्लाह से राब्ता मजबूत होने के लिए मौत और जिंदगी की शर्त नहीं है। फिर तो अगर ये जिंदगी पर लें तो मतलब ये होगा कि जब तक जिंदा थे अल्लाह से ताल्लुक था, मर गए तो अल्लाह से ताल्लुक खत्म हो गया। अगर मरने के बाद अल्लाह से ताल्लुक खत्म हो जाए तो फिर हश्र और नश्र नहीं होगा। अजाब और सजा और नेमतें और कब्र के अजाब और नेमतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक ही खत्म हो गया। क्योंकि ये चीजें तो अल्लाह से ताल्लुक पर रहती हैं। हिसाबों के जब मरने के बाद ताल्लुक खत्म हो गया अल्लाह से, तो फिर जन्नत और दोज़ख में जाएगा कौन? अल्लाह तबारक व तआला से मरने के बाद ताल्लुक नहीं, हाँ रिश्तेदारों से ताल्लुक खत्म हो जाता है, बाप का बेटे से खत्म हो जाता है, औलाद का अपने वालिदैन से खत्म हो जाता है, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से, यानी दुनिया से मौत राब्ता खत्म कर देती है। मगर अल्लाह तो मौत और हयात का खालिक है, उससे मौत कैसे राब्ता खत्म कर लेगी? पता ये चला कि अल्लाह से ताल्लुक की बुनियाद पर सच्चा होता है इंसान, अब वो चाहे जिंदा हो या जिंदा ना हो। अगर वो जेरे जमीन या विसाल की हालत में है, कब्र में आराम कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका राब्ता अल्लाह से खत्म हो गया। हम किसी के साथ इसलिए नहीं होते कि वो जिंदा है, इसलिए होते हैं कि वो सच्चा है और अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह से उसका ताल्लुक मजबूत है। वो चाहे उसकी जाहिरी हयात में हो या पर्दा करने के बाद हो, अल्लाह से ताल्लुक में कोई कमी नहीं आती। बल्कि उलमा मिस्र जामिया अजहर के उलमा फरमाते हैं कि अगर वली मरने के इंतकाल के बाद अगर करामत का ज़ुहूर ना हो तो फिर शक होने लगता है कि ये वली भी थे कि नहीं थे, कि जादू तो नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि वली वो होता है कि विसाल के बाद तो मर्तबे और बढ़ जाते हैं। क्यों? उसकी वजह दलील दी, इसलिए कि जिंदगी में तो उसकी औलाद भी थी, उसके दोस्त भी थे, उसके अहबाब भी थे, घर जायदाद भी थी, बच्चों को कमा के खिलाना भी था। मगर अब ना जायदाद है, ना बच्चे हैं, ना माँ बाप है, ना फिक्रे माश है, ना बुखार और सर्दी, जाड़ा जुकाम सर्दी है, ना वक्त की पाबंदी के रात में सो जाओ और सुबह में उठ जाओ। अब तो जो वक्त है वो अल्लाह के लिए है और इस बंदे के लिए। तो मरने के बाद तो और ज्यादा हो जाते हैं मामला। और कोई वलियों को जिंदा और मुर्दे के चक्कर में पड़े तो पड़े, बदायूं वाले तो पढ़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? अरे तुम इस चक्कर में पढ़ोगे, सैफुल्लाहिल मसलूल को गौसे आजम ने बगदाद मोहल्ला में गले लगाया है, तो कोई मुर्दा किसी को गले वाले नहीं लगाता। गले लगाया। ताजुल फहूल ने सफा मरवा पे जियारत की गौसे आजम की। तो हमें इस दलीलों में चक्कर में नहीं पड़ते। मशवरे तंज दलीलें बेसूद, तो मुझे प्यार से कायल कर लो। तो ये बात ही गलत है। चादर पे बड़ी बात चलती, चादर जायज है कि ना जायज? भाई तुम्हारे लिए होगी, बदायूं वालों के लिए तो अब किसी दलील की जरूरत रह नहीं गई। जब हुजूर ताजदार अहले सुन्नत कादरी दूल्हा के विसाल के बाद पहली बार बगदाद पहुंचे तो गौसे आजम ने चादर भेजी है, वो गौसे आजम की जिसके इल्म के सामने अल्लामा इब्ने जौजी ने गिरेबान फाड़ दिया था। आप जरा सोचिए, अगर ये नाजायज और हराम होता तो वो गौसे आजम महबूब सुबहानी और बाजुला शब किंदीले नूरानी वो चादर भिजवाते? कहते वो तो ये कहते कि सालिम से कहो कि अब गिलाफ ना लाया करो, तो गिलाफ लाना सही नहीं है। तो उनको अपना गिलाफ भी बहुत पसंद था और भेजना भी अच्छा लगा। पता चला कि मज़ारात के पर गिलाफ ले जाना भी सवाब का काम है, अच्छी बात है, और वहां से उतरे हुए गिलाफ बरकत के लिए लाना भी अच्छी बात है, इसमें भी कोई बुराई नहीं। उन्होंने ये फरमाया कि मौलवी अब्दुल कदीर तो हर साल गिलाफ लाया करते थे, यानी अच्छी लगी उन्हें ये बात, तभी तो उन्होंने जिक्र किया और फरमाया मेरा गिलाफ उनकी कब्र के लिए भेज दिया जाए। तो गिलाफों से बरकत हासिल करना, तो गौस पाक ने इरशाद फरमाया, तो हमारे लिए और किसी दलील और हील और हुज्जत की हमें गुंजाइश भी बाकी नहीं रहती। खैर, अर्ज कर रहा था कि वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों का साथ, मेरे ख्याल में वक्त बहुत हो रहा है, आखिरी बात करूं। सच्चों के साथ की कोई अहमियत नहीं है अगर वो साथ, उस साथ की इंतहा रसूलुल्लाह पे नहीं होती। दुनिया में दावेदार बहुत हैं सच्चाई के, मगर रसूलुल्लाह से ताल्लुक ही नहीं। वो अल्लाह से ताल्लुक, किताब से ताल्लुक जोड़े हुए हैं, किताब और सुन्नत से। अरे किताब और सुन्नत से ताल्लुक जोड़े हुए और साहिब किताब और साहिब सुन्नत से तुम राजी नहीं हो, ये कौन सी बात है? रसूलुल्लाह पर अब ये एक सिलसिला, इसको एक सिलसिला कहते हैं, ये एक सिलसिला जाता है, इसको सिलसिलतुल ज़हब भी कहा जाता है। ये सिलसिला इसी का नाम है, वकूनु मा सादिकीन। हमने ताजदार अहले सुन्नत का साथ पकड़ा, इन्होंने कादरी दूल्हा का साथ पकड़ा, उन्होंने सरकार मुक्तदिर का साथ पकड़ा, उन्होंने ताजुल फऊल का साथ पकड़ा,
उन्होंने सैफुल्लाह अल मसलूल का साथ पकड़ा, उन्होंने शाह ऐनुल हक का साथ पकड़ा, इन्होंने हुजूर अच्छे मियां का साथ पकड़ा, वहां से होता हुआ सिलसिला पहुंचा गौसे आजम का साथ पकड़ा, वहां से होते हुए मौला अली मुश्किल कुशा तक, और मौला अली से रसूलुल्लाह तक। और कुरान गवाह है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ। तो ये सिलसिला बना, वकूनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आज यहां ताजदारे अहले सुन्नत के हाथ में हाथ दिया, रसूलुल्लाह ने बशारत दी, कुरान ने बशारत दी, इन्नल्लाह माना, अल्लाह तो हमारे साथ। तो जिसके साथ अल्लाह हो फिर उसको ना गारे सौर में डर लगा, ना आज किसी जमाने में डरने की जरूरत है। तो खतरात जाहिरी और बातनी खतरात जायल हो जाते हैं जब किसी सच्चे का साथ होता है, और उस सच्चे का साथ दूसरे सच्चे से ये सिलसिला चला जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और उनके साथ उनका रब है। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, फरमाया, कुरान गवाह है। तो ये इस तरह से ये सच्चों का साथ एक सिलसिला बनता चला जाता है। इसलिए ये समझ लेना कि मैं ईमान वाला हूं, कलमा पढ़ लिया, यही मेरे लिए काफी है, ये काफी नहीं है। ये सोच लेना कि मैं तो मुत्तकी भी हूं, यही मेरे लिए काफी है, ये भी काफी, बल्कि विलायत भी काफी नहीं रहती अगर कुनू मास सादिकीन ना हो। आप भूल गए वो वाकया, देखिए हर 5-10 मिनट के बाद बात बगदाद शरीफ पहुंचेगी। एक बहुत बड़े वली जिनके हजारों मुरीद, मगर मामला यह हुआ कि सच्चे का साथ टूट गया। जब गौसे आजम ने फरमाया कदमी हाज ही आला रग़बत कुल्ले वलीइल्लाह, तो शेख सना ने कहा कि बगदाद और इराक के वलियों की गर्दन पर होगा तुम्हारा कदम, मैं खुद बहुत बड़ा वली हूं, मेरी गर्दन पर क्यों होगा आपका कदम। इतना कहना था। अब लोग कहते हैं कि गौसे आजम ने शुक्र के आलम में फरमा दिया। ये शुक्र के आलम में कोई सवाल जवाब करता है? शुक्र के आलम में तो अब मंसूर हल्लाज अनल हक कह रहे हैं, उनसे लोग उन पे पत्थर मार रहे हैं तो उन्हें पता नहीं हो रहा है, उन्हें सूली पे चढ़ा दिया, उन्हें खबर नहीं हुई। ये कैसा शुक्र है गौसे आजम का कि हुक्म भी दे रहे हैं मेरा कदम सबकी गर्दन पर, और अगर कोई न ले तो उसका जवाब भी दे रहे। शुक्र में ये परवाह नहीं करता है कोई मजदूब के मुझसे क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया। शुक्र के आलम में नहीं कहा गया ये, बल्कि ये गौसे आजम के जबान से अल्लाह तबारक व तआला ने कहलवाया कि तुम कहो इस बात को। गौसे आजम ही को शुक्र आ जाए तो फिर तो खत्म हो गई विलायत की कहानी सारी। तो जब शेख सना ने ये कहा कि मेरी गर्दन पर नहीं आपका कदम, तो आपने फरमाया कि तेरी गर्दन पर खिंजीर का कदम। इतना फरमाना था। अब देखिए सिलसिला टूटा, अभी तक कुनू मास सादिकीन थे, जैसी सच्चे का साथ टूटा फरमाया खिंजीर का कदम। कुछ दिनों बाद बड़े मामलात खराब हो गए, पूरी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। हुआ ये कि कुछ ऐसे मामलात बन गए कि इन्हें खिंजीर चराना पड़े, उस दिन में ले जाके चराने जाते। अब उन खिंजीर ने बच्चे दे दिए। अब वो पैदल चल नहीं पा रहे थे, बच्चे छोटे थे, तो उन बच्चों को उठाकर अपने कंधे पे रख के चराने ले जाया करते थे। ये हो के रही बात, ये बात हो के रही वक्त। अब जब उनके मुरीदों से देखी नहीं गई हालत, कभी शेख इतना बड़ा पीर वली, अब उसकी यह हालत हो गई, उस कंधे पे सूअर बैठा हुआ है। बहुत माफी तलाफी गौस पाक की बारगाह में आकर की, गौस पाक ने माफ कर दिया। जैसे ही माफ करा वकुनु मास सादिकीन, सच्चों से राब्ता जुड़ा, तो अब पिछली वाली विलायत से बड़ी विलायत पर फाइज किया गया। एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, हजरत ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह, तोसा शरीफ, चिश्ती सिलसिले के बुजुर्ग हैं। उनके मुरीदों से कोई कादरी मिला होगा तो बात चली, तो कादरियों ने कह दिया कि भाई गौस पाक का कदम वली की गर्दन पर है। तो उनका भाई ये बात कादरी लोगों की गर्दन पर होगा, हमारे पीर खुद बहुत बड़े वली हैं, इनकी गर्दन पे क्यों होगा भाई। सिलसिला भी बदला हुआ है, बात कहने की थी कह दी। अब ये बात होते होते हजरत ख्वाजा सुलेमान तोसवी तक पहुंची रहमतुल्लाह अलैह। आप रोने लगे। रोते हुए आपने फरमाया कि भाई हम क्या करें, हमारे मुरीद हमें वली नहीं समझते। अगर वली समझते होते तो ये कहते कि गौस पाक का कदम मेरी गर्दन पर है। वकुनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों के साथ हो जाते हैं तो दीन और दुनिया दोनों संवर जाती है और महफूज रहती है। अब कोई कितना ही भटकाने और डराने धमकाने के लिए आए, डराने धमकाने से कुछ होता नहीं है, बल्कि होता उल्टा हो जाता है। क्योंकि जब साथ मजबूत होता है, ताजुल फहूल का साथ तो इतना मजबूत है, फरमाते हैं कि हसद जो मुझसे रखते हैं, सताते हैं जबरदस्ती, मेरी खातिर उन्हें कर जेर या महबूब सुरबानी।
वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐसा सच्चे का साथ पकड़ा और इतनी मकबूलियत उस बारगाह में हासिल कर ली कि अब अपनी खातिर, जैसे कुरान फरमाता है वरफाना लका जिक्र, तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया है। जो इज्जत और जो महबूबियत, जो मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रब की बारगाह में हासिल है, बिला तशबीह और तमसील, ताजुल फहूल को ऐसा मकाम अपने गौसे आजम की बारगाह में हासिल है। पर हमारे मेरी खातिर ऐसा कर दीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब बड़ा नाजुक मामला है। ये लफ्ज उस वक्त कहा जाता है जब तस्लीम भाई के पास कोई आदमी आया और उनका दाखिला ले लीजिए। उनका दाखिला तो निकल गया, उनका नहीं, मेरी खातिर ले लीजिए, हमारी खातिर ले लीजिए। ये होती ही बात। तो खातिर कहकर वो बातें मनवा ली जाती हैं जो ये हो कि चलो देखा जाएगा। तो देखा नहीं जाएगा। गौस पाक बारगाह में ताजुल फौल की अर्जी देखा जाएगा और गौर किया जाएगा कि मंजिल में नहीं है, बल्कि मेरी खातिर उन्हें कर जेर, अभी कर दीजिए जेर। तो मैं तो इस शेर को इस तरह पढ़ता हूं कि हसद जो हमसे रखते थे, सताते थे जबरदस्ती, किया है तूने उनको जेर या महबूब सुभान। जिसे लंगर का ताजुल फौल फरमाते हैं, जिसे लंगर का तेरे एक दाना भी मयस्सर हो, उसे बरकत हो लाखों शेर या महबूब सुबानी। तो मैं इस शेर को पढ़ता हूं कि हमें लंगर का तेरे एक दाना जो मयस्सर है, हमें बरकत है लाखों शेर या महबूब सुबानी। दुनिया देख ले, खुली किताब है, जो चाहे आकर देख ले। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। बातें बहुत हो सकती हैं मगर टाइम बहुत हो गया है और आपको आराम भी करना है। और सुबह से फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे इसके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सच्चों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और जब तक हम जिंदा रहें अल्लाह और उसके प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़ुबान पर हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठ जाइए, माइक लगा दो।